हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, प्लस साथ साथ प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे हम एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन करेंगे। पहला जो सेक्शन होगा उसको शुरू करते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। पहला वीडियो सेक्शन आपको पसंद आया होगा। भाई जो किसी भी चीज़ की जब नई शुरुआत करते हैं तो हमेशा भगवान के नाम से शुरू करते हैं। तो आपकी सहायता से, आपके प्यार की वजह से छोटा सा अपना सेटअप बढ़ाने की कोशिश की, एक छोटा सा बोर्ड लगाने की कोशिश की। अभी लगा नहीं है, वैसे ही नीचे रख रखा है, तो वहीं से शूट कर रहे हैं आपके लिए। तो अपनी वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें, मोटिवेशनल लाइनें पेश कर देता हूँ। अब की बार मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि हर जगह लोग आपकी बुराई करने के लिए, आपकी फाइलों को इकट्ठा करने के लिए लगे बैठे रहते हैं। उनका और कुछ काम तो है भी नहीं। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए, सरेआम उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ, सरेआम चुनौती को कह रहा हूँ, स्वीकार करता हूँ। ध्यान से सुनना है लाइनों को। चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो भाई क्या तो मंजिल प्राप्त हो जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अच्छा मुसाफिर मतलब एक अच्छा व्यक्ति जो आप नहीं बन सकते। तो आपकी चुनौतियों को सरेआम, खुलेआम आपको क्या है, चुनौती है मेरी तरफ से। आपसे जो चीज़ बन पड़ती है आप वो करिए, और मैं अपने मकसद में अपनी मेहनत से कामयाब होकर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं। डेट इज कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या है भाई? हेलोजन डेरिवेटिव्स की IUPAC नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। सही है। टॉपिक का नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। सही है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है भाई। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, और उसमें भी हम पहले किसकी करेंगे? एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स की सेपरेट करेंगे भाई। एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। सही है। IUPAC नोमेनक्लेचर वैसे भी आप छोटी क्लासेस में 10 से ही शुरू हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इस चीज़ को एक बार आपको क्या करना है भाई, ऑब्जर्व करना है कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ किसी भी हेलोजन डेरिवेटिव की किस तरीके से ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। सही है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। एक बार पीछे इसलिए देखना पड़ता है कि आइडिया हो जाए कि वीडियो क्वालिटी कैसी है। ऐसा ना हो कि वीडियो क्वालिटी अच्छी ना रहे। सही है। तो शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर हेलोजन डेरिवेटिव्स। सही है। तो सबसे पहले जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो शुरू करता हूं किससे? आपने जो बेसिक फॉर्मेट पढ़ा है उसके आधार पे। बेसिक फॉर्मेट क्या कहता है? बेसिक फॉर्मेट कहता है भाई, बेसिक फॉर्मेट आपने पढ़ा है। बेसिक फॉर्मेट क्या कहता है? बेसिक फॉर्मेट कहता है सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस क्या है भाई, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी जो SP होता है, SP जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सही है। सेकेंडरी प्रीफिक्स को जो किसके बारे में बताता है मेरे भाई? साइड ग्रुप्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? साइड ग्रुप्स के बारे में बताता है। इसके बाद आपने पढ़ा प्राइमरी प्रीफिक्स। जो प्राइमरी PP है, प्राइमरी जो प्रीफिक्स है, प्राइमरी जो प्रीफिक्स है वो बताता है साइक्लाइजेशन के बारे में, कि सिस्टम के अंदर कोई साइक्लिक सिस्टम मौजूद है या नहीं है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है साइड ग्रुप के बारे में, प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है साइक्लाइजेशन के बारे में। WR इज अ वर्ड रूट। WR क्या है भाई? वर्ड रूट है। और वर्ड रूट जो होता है, किसी का भी नाम उसका क्या होता है? दिल होता है। तो वो उसके दिल के बारे में, उसके हार्ट के बारे में बताता है कि उसका नाम क्या है। PS जो है डेट इज कोल्ड प्राइमरी सफिक्स। PS क्या है भाई? प्राइमरी सफिक्स है। PS क्या है? प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है सैचुरेशन के बारे में। और किसके बारे में? अनसैचुरेशन के बारे में। मतलब सिस्टम में सैचुरेशन होगी या अनसैचुरेशन। तो सैचुरेशन जो है वो इन है, और अनसैचुरेशन जो है वो इन है, और साथ साथ क्या है? आइन है। तो प्राइमरी जो सफिक्स है वो इन चीजों के बारे में बताएगा कि सिस्टम कैसा रहा होगा। सैचुरेटेड सिस्टम डेट इज प्राइमरी क्या रहा होगा? सफिक्स। सैचुरेशन बताएगा, और किसके बारे में बताता हुआ नजर आएगा? अनसैचुरेशन के बारे में।
अगला जो है डेट इज कोल्ड एसएस, जिसे आप क्या कहते हो, सेकेंडरी सफिक्स के नाम से जानते हो। जिसे आप किस नाम से जान सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के नाम से जान सकते हैं। किसके नाम से जान सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के नाम से। और सेकेंडरी सफिक्स हमेशा किसके बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। और आपको पता है कि एक चीज पढ़ी होगी आपने 11th क्लास के अंदर, प्रायोरिटी सीक्वेंस, ताकत का रूल पढ़ा होगा कि किसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में किसकी चलती है भाई, फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप के बाद किसकी चलती है, आपके प्राइमरी सफिक्स की। डेट इज को कह सकता हूं किसकी चलेगी, एन की चलेगी, इन की चलेगी, या फिर आइन की चलेगी। डेट इज कोल्ड, देसी भाषा में कहा जाए तो मल्टीपल बॉन्ड्स की चलती हुई नजर आएगी। तो फंक्शनल ग्रुप फिर किसकी, मल्टीपल बॉन्ड। और सबसे कम जो प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है, साइड ग्रुप्स की। किसकी होती है, साइड ग्रुप्स की। तो इस दिशा में जो ताकत है, प्रायोरिटी है, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है। प्रायोरिटी जो सीक्वेंस है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी सफिक्स जो है वो किसके बारे में बताएगा, ये जो सिस्टम है वो किसके बारे में बताता हुआ नजर आएगा। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, इसका मतलब इससे नीचे का आपको नहीं दिख रहा। ठीक है भाई, वीडियो सेक्शन में यहां से मार्क लगा देते हैं कि इससे नीचे हम नहीं आएंगे, ताकि मुझे ध्यान रहे कि कहां तक आपको चीजें क्या कर रही हैं, दिख पा रही हैं। तो इस दिशा में जब हम चलते हैं तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की, और उसके से ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रही होगी, साइड ग्रुप की। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। देखो समझो कैसे, फंक्शनल ग्रुप, जैसे आजकल जो मैराथन दौड़ दौड़ कर शादियां करते हैं, उनसे आप चीजें समझ सकते हैं। देखो भाई, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप मतलब घर वालों की। सही है, अगर घर वाले क्या हैं, खुश मिजाज हैं, चाहते हैं, लड़का अगर स्टेबल है, तो सोचेंगे कि शादी करनी है या नहीं करनी। उसको समझने से पहले एक बार ये चक्कर समझो। सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होता है वो साइड ग्रुप के बारे में पता करता है। किसके बारे में, साइड ग्रुप के बारे में। भाई जब कॉलेज की लाइफ शुरू होती है नई नई, तो लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में घूमते हैं। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि भाई इसका नाम क्या है, उस साइड ग्रुप का नाम पता करेंगे जिससे वो दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये है वो साइड ग्रुप। फिर उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए साइकिलाइजेशन क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे उसके इर्द गिर्द, उसको इंप्रेस करने के लिए। इंप्रेस करने के बाद वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपना नाम बताएगा, जी मेरा नाम ये है। ठीक है, तो इससे उसका नाम पता हो जाएगा। नाम पता होने के बाद आपको पता है दोस्ती आगे बढ़ेगी। सही है, झूठी कस्में वादे खाए जाएंगे। तो उसमें क्या है, उसमें खर्चा भी होगा। डेट इज कोल्ड इन, ईन और आइन। वो बताएगा सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन, मतलब कितना खर्च कर सकता है, कम कर सकता है या ज्यादा। कभी ना कभी बाजार में घूमते घूमते उन प्रेमी प्रेमिकाओं को कभी ना कभी किसने देख लिया होगा, किसी घर वाले ने देख लिया होगा। डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। उसने आके घर पे बता दिया तो अब फंक्शनल ग्रुप कार्रवाई करेगा, जो भी करेगा। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि उस लड़की की उस प्रेमी से शादी होगी या नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप की रजामंदी है तो फिर किस पे पहुंचा जाता है, मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड क्या है, चाचा ताऊ है, इन है, इन है, आइन। वो बताएंगे कि भाई लड़का सही है या नहीं है। लास्ट काम बचता है समाज का, डेट इज कॉल्ड साइड ग्रुप। तो समाज में अड़ंगा डालने वाले वैसे भी बहुत हैं, सही है, जिनका काम यही है, भगवान ने उनको इसीलिए भेजा है। तो कहीं ना कहीं वो अड़ंगा डालते हुए नजर आएंगे। तो समाज का काम सिर्फ इतना होता है, अगर चाचा ताऊ और पिता खुश हैं तो समाज का काम होता है, आइए बैठिए, और देसी भाषा में कहा जाए तो जीमना जिसे कहते हैं, जीम कर वहां से क्या कर दीजिए, रफा दफा कर दीजिए। तो ये काम होता है समाज का, डेट इज कॉल्ड साइड ग्रुप कह सकता हूं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मुखिया की, फंक्शनल ग्रुप की, फिर किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की। सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है मेरे भाई, साइड ग्रुप की। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये छोटा सा जो सेक्शन है वो क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। सही है, अब चलते हैं इसके आगे। देखते रहना चीजों को ध्यान से, ऑब्जर्व करते रहना। सही है, इस चीज को क्या करना, ऑब्जर्वेशन में रखना, जो ट्रिक बताई है उसको। अब क्वेश्चन ये है जी, हम तो करने वाले हैं नोमेनक्लेचर शुरू। सही है, तो नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट क्या कहता है वो सुनो ध्यान से। नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट कहता है एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स।
सही है, एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए। तो ध्यान से देखना है कि एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या कहते हैं, किस तरीके से सिस्टम को ऑपरेट करना शुरू करते हैं। तो एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स का नाम देने के लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट कहता है हैलोजन डेरिवेटिव जो हैं वो किसका काम करेंगे? साइड ग्रुप का। किसका काम करते हैं? जितने भी हैलोजन होते हैं वो एक्ट एज ए फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, लेकिन काम किसका करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। एक प्रकार का साइड ग्रुप होते हैं, मतलब उनकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, इसीलिए उनको किस में ट्रीट किया जाता है? साइड ग्रुप में। तो अभी अभी पढ़ाया सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है? साइड ग्रुप। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हैलोजन है वो किसका काम करेंगे? साइड ग्रुप का। तो नाम क्या हो गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गई उसकी? हेलो। क्या हो गई उसकी सेकेंडरी प्रीफिक्स? हेलो। सही है। तो कंप्लीट नेम क्या होगा? कंप्लीट नेम होगा हेलो प्लस कोई ना कोई उसके साथ क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोकार्बन। कोई हाइड्रोकार्बन की चेन होगी तो नाम हो जाएगा हेलो हाइड्रोकार्बन। कह सकता हूं अगर अल्कीन जुड़ी तो हेलो अल्कीन, अल्कीन जुड़ी तो हेलो अल्कीन, अल्काइन जुड़ी तो हेलो अल्काइन। देखो क्या कहा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है CH3 CH2, बिल्कुल आसानी से चलते हैं, CH2Cl। अब देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की, उसके बाद साइड ग्रुप की। तो चेन को जब भी सेलेक्ट किया जाए तो चेन अगर अल्केन की होती तो लंबी से लंबी सेलेक्ट करते, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। अगर किसी चेन में फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो मेन चेन वो होगी जिस चेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या मौजूद होंगे? फंक्शनल ग्रुप। दैट इज द मेन चेन ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब ये साइड ग्रुप है, ना इसमें मल्टीपल बॉन्ड है ना इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो अब मेन चेन डिसाइड कौन करेगा? साइड ग्रुप। तो मेन चेन अब वो होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या मौजूद हो? साइड ग्रुप। दूसरा, आपने नंबरिंग का फॉर्मेट सीखा होगा, तो नंबरिंग हमेशा उस दिशा से की जाती है जिस दिशा से कम फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिले, कम से कम मल्टीपल बॉन्ड को। अगर ये दोनों ही नहीं है तो कम से कम किसको पोजीशन मिले? साइड ग्रुप को। तो देखो ना फंक्शनल ग्रुप ना मल्टीपल बॉन्ड, तो बच गया कौन? साइड ग्रुप। तो साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलनी चाहिए मेरे भाई? पोजीशन मिलनी चाहिए। साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलनी चाहिए मेरे भाई? पोजीशन। तो देखो नंबरिंग किस किस तरफ से कर सकता हूं, दोनों प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूं। 1 2 3। अगर इस दिशा से नंबरिंग करते हैं तो ये नंबरिंग पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइड ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल रही है? तीसरी मिल रही है मेरे भाई। इधर से अगर नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो इस दिशा से नंबरिंग करने पे पता चला कि नंबरिंग का फॉर्मेट क्या है? सही है। तो नीचे वाली नंबरिंग गलत है और ऊपर वाली नंबरिंग क्या है? सही। अब नंबरिंग के आधार पे इसकी क्या लिख दो? नेमिंग। पहली पोजीशन पे साइड ग्रुप, और साइड ग्रुप क्या है? हेलो। क्या है? हेलो। तो हेलो को क्या लिखोगे? क्लोरो। जैसे हेलो क्या क्या हो सकते हैं ये लिख लो भाई एक बार। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, सही है। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। वैसे आपको पता भी होगा पर आपकी जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन बताने के लिए, ठीक है भाई। तो 1 क्लोरो, इसके बाद देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद किसका नंबर आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है? साइक्लाइजेशन। क्या कहीं साइक्लिक सिस्टम है? नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। उसके बाद वर्ड रूट, 3 कार्बन की चेन, प्रोप। सही है। ऐसा तो लोचा नहीं है ना किसी को कि कार्बन की चेन का ना पता हो। अगर एक कार्बन की चेन है, देख लो भाई, मिथ, मान लो कोई हो मेरे जैसा, 2 कार्बन की चेन एथ, 3 कार्बन की चेन प्रोप, 4 कार्बन की चेन ब्यूट, 5 कार्बन की चेन पेंट, 6 कार्बन की चेन हेक्स। कहानी समझ में आई? 7 कार्बन की चेन हेप्ट, 8 कार्बन की चेन ओक्ट। कर लोगे? 9 कार्बन की चेन नॉन, 10 कार्बन की चेन डेक, 11 की अनडेक, 12 की डूडेक। सही। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए? बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से ये ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। सही है भाई, इतनी चीज क्लियर हो गई? सही है भाई, क्लियरिटी भी ठीक ठाक आ रही है। सही है। तो देखो आंसर होगा 1 क्लोरो, 3 कार्बन की चेन प्रोप, कहीं मल्टीपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड बॉन्ड है। तो आंसर होगा 1 क्लोरो प्रोपेन। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, CH3 CH Cl
CH2 CH2 CH3। अब क्वेश्चन ये कि लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन चेन के पास ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो साइड ग्रुप साइड ग्रुप है तो साइड ग्रुप के आधार पे देखो ध्यान से, चेन की नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से साइड ग्रुप को फिलहाल कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो इस दिशा से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिल रही है 1 2 3 4 5। तो दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन, तो आंसर होगा 2 क्लोरो। 5 कार्बन की चेन है तो क्या होगा, पेंटीन। कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, सारे के सारे जो बॉन्ड मौजूद हैं डेट आर सिंगल बॉन्ड कह सकता हूं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, सही है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हर चीज के लिए सेपरेट वीडियो इसीलिए बना रहे भाई ताकि आप तक चीजें समझ में आ जाए, सही है। कोई बेसिक स्टार्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, सही है। इसके बाद हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए, CH3 CH CH3 CH2, आपको सारी प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा भाई, सही है। इसीलिए वीडियो सिर्फ नोमेनक्लेचर पे ही होगा आज। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये कि दोनों के दोनों किसका काम करते हैं मेरे भाई, साइड ग्रुप का काम करते हैं। दोनों के दोनों जो कंपोनेंट हैं वो किसका काम करते हैं, साइड ग्रुप का। अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट साइड ग्रुप का काम कर रहे हैं तो नंबरिंग उस दिशा से कंटेन करवानी है जिस दिशा से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। पहले चेक करा करो क्या फंक्शनल ग्रुप है, पता किया कि नहीं है, क्या साइड ग्रुप है। फिर पता करना मल्टीपल बॉन्ड है, फिर पता चला मल्टीपल बॉन्ड में सिर्फ सैचुरेशन का सिस्टम मौजूद है, वैसे डबल ना बॉन्ड मौजूद है ना ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड की होती है, और सबसे कम ताकत किसकी होती है, साइड ग्रुप की। तो साइड ग्रुप की ताकत फिलहाल यहां सबसे क्या है, कम है। अब साइड ग्रुप, ये भी साइड ग्रुप और ये भी साइड ग्रुप। अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि साइड ग्रुप की जो नंबरिंग है, मेन साइड ग्रुप उसे कंटेन करवाते हुए चलें जो साइड ग्रुप सबसे कम पोजीशन, कम से कम स्थान पे मौजूद है। तो देखो इधर से चला तो पहला दूसरा और तीसरा, यहां पे साइड ग्रुप की पोजीशन तीसरी, और इधर से चला पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इधर से साइड ग्रुप को दूसरी और कौन सी पोजीशन मिली, चौथी पोजीशन। तो चलता हूं यहां से, सही है। तो नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6। जरूरी नहीं यही चेन लें, ये भी चेन है, यहां से भी शुरू हो सकती है। यहां से करोगे तो ये किसका काम करेगा उस समय, साइड ग्रुप का। तो बात वही है, वही 6 कार्बन की चेन आने वाली है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब देखो ध्यान से, अगर ये सिस्टम क्लियर हो गया तो देखो, अगर CH3 साइड ग्रुप का काम करता है, 1 कार्बन का साइड ग्रुप तो मिथाइल, 2 कार्बन का अभी अभी लिखवाए थे ईथ प्रोप ब्यूट। अगर यही कार्बन की संख्या साइड ग्रुप का काम करती है तो साइड ग्रुप के नाम के पीछे, सिर्फ इन नाम के पीछे क्या जोड़ देना है, आइल। जैसे मैंने कहा था मिथ, तो अगर मिथ जो है वो साइड ग्रुप का काम करे, 1 कार्बन का साइड ग्रुप हो, तो मिथ का मिथाइल हो जाएगा, YL जोड़ दो उसके नाम के पीछे। अगर ब्यूट है तो ब्यूटाइल साइड ग्रुप, अगर पेंट है तो पेंटाइल, हेक्स है तो हेक्साइल। अगर वो साइड ग्रुप का काम कर रहा है तो वही वर्ड रूट को कन्वर्ट करवा दो साइड ग्रुप में, सिर्फ क्या जोड़ के, आइल ग्रुप जोड़ के। क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो इनको बाहर निकाल लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। देखो 1 कार्बन की चेन डेट इज मिथाइल, इधर से 1 कार्बन की चेन, सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कार्बन नहीं है भाई, क्लोरीन है, माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। ये जो क्लोरीन है ये साइड ग्रुप का काम कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। क्या होगा इसका नाम, क्लोरो होगा। इतनी चीज कम से कम उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग आपने डिसाइड कर दी, नंबरिंग कम से कम दे दी, अब नाम लिखना है। नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना, नाम लिखते वक्त किसका ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब छोटी क्लासेस में आप गए होंगे, तो छोटी क्लासेस में जब भी आप जाते हैं तो वहां जो मैडम या सर मौजूद होते हैं वो आपको क्या सिखाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिखाते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, सीखा होगा ना, अगर तुम नालायक नहीं रहे होगे तो, सही है। आजकल तो क्या ही सीखते हो, सही है, आजकल तो बस, ठीक है। सुनने में ये भी आया है कि जेंट्स अध्यापकों की बजाय लेडीज डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस ज्यादा देनी चाहिए। कुछ एक दोस्तों का मानना है जेंट्स स्टाफ से अच्छी लेडीज स्टाफ पढ़ाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन भाई कभी कभार सर भी ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, सभी जितने भी जेंट्स हैं। तो जेंट्स होने के नाते मैं तो अपने ही डिपार्टमेंट को थोड़ा सा फेवर करता हुआ नजर आऊंगा। तो थोड़ा सा क्या है
जेंट्स को भी मौका देना चाहिए, वो भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक ठाक पढ़ा सकते हैं। हो सकता है लेडीज़ डिपार्टमेंट से कमज़ोर हों, पर इतने नहीं होते मेरे दोस्त, सही है। वैसे ही कोई इंसिडेंस ध्यान आ गया था, तो इसीलिए छोटा सा जो कहा दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो इतनी चीज़ क्लियर हुई। ABCD में M बाद में आता है, C क्या आता है मेरे भाई, पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या लिखोगे, नाम। पहले नंबरिंग करोगे, नंबरिंग होने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसका क्या लिखोगे, नाम। तो देखो चौथी पोजीशन पे क्लोरीन है, तो आंसर हो गया 4 क्लोरो। दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है एक कार्बन का, तो आंसर हो गया 2 मिथाइल। 4 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन, 6, तो आंसर होगा हेक्सेन। मजा आया। 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। चौथा ले लेते हैं एग्जांपल। मान लो नहीं समझ में आया, अपना काम है आपको सिखाना और खुद भी सीखना, सही है। ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन है, क्या है, अपने घर के ही कार्बन है, जिधर चाहेंगे उधर लगाएंगे अपन, अपने को कोई दिक्कत थोड़ी है, सही है। दिक्कत है वो उस व्यक्ति को है जो मेहनत करने से भागता है, सही है। जिंदगी में सब कुछ करना, पर क्या नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना, सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। मेहनत करो, एक दिन रंग जरूर लाएगी। हो सकता है वक्त लग जाए, पर इतनी भी चापलूसी ना करना जीवन में कि पीछे ही रह जाओ, सही है। थोड़ी सी मेहनत करता ही रहना, 10 साल 15 साल 20 साल मेहनत रंग जरूर लाएगी, सही है। देखो ध्यान से, इसका नाम पूछेगा आपसे। सबसे पहले काम क्या होता है, आपको चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो चेन को सेलेक्ट करने से पहले ये चेक करो कि क्या इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है। पढ़ने पे पता चला भाई इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या इसके पास कोई साइड ग्रुप है, पता चला हाँ भाई इसके पास साइड ग्रुप है। क्या इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, पढ़ने पे पता चला भाई इसके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से फ्रेम किया गया। अब आपको क्या करना है, चेन की नंबरिंग या चेन की लेंथ उस दिशा में लेके जानी है जिस दिशा में ज्यादा से ज्यादा तो कार्बन हो और साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। अब देखो इधर देखो एक बार, हो सकता है चेन ऐसी रही हो 1 2 3 4 5, हो सकता है, संभावना ही दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 कैसे भी चेन कर लो, 5 कार्बन की होगी। और हर दिशा में जाओगे तो 3 ही सब्स्टिट्यूएंट, 3 ही साइड ग्रुप मिलते हुए नजर आएंगे। तो मान लेता हूं ये चेन रही होगी। आप ये भी मान सकते हो, नीचे वाली ये भी मान सकते हो। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब काउंटिंग भी सिखानी पड़ रही है, क्या 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 करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। देखो अब नंबरिंग उस दिशा से जिस दिशा से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो, सही है। इधर से चला पहला दूसरा तीसरा, इधर साइड ग्रुप को कौन सी, तीसरी। इधर से चला पहला दूसरा, तो साइड ग्रुप को मेरे भाई कौन सी, दूसरी। तो देखो इधर से चलेंगे जिधर से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो, 3 4 5, सही है। अब देखो अगर एक ही साइड ग्रुप, कहीं लिख लेना, इफ सेम साइड ग्रुप, if same side group is repeated, if same side group is repeated more than one time, then a suitable prefix is used, then a suitable prefix is used before their name। उसके नाम से पहले एक सुटेबल प्रीफिक्स लगा देंगे। जैसे अगर मान लो वो इंडिविजुअल स्पीसीज 2 बार रिपीट हुई तो शब्द हो जाएगा डाई। 3 बार रिपीट हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, सही है। 2 बार, 3 बार रिपीट हुआ, मोनो नहीं होगा, कभी मोनो मत लिख देना। 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, सही है। क्लियर हो गया। हेक्सा, हेप्टा, रिपीट होता हुआ चलेगा। जितनी बार वो इंडिविजुअल स्पीसीज क्या होगी, रिपीट होगी, होनी चाहिए कैसी, एक जैसी।
अगर अलग अलग है तो फिर भाई अलग अलग नाम लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, फिर कोई लोचा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें ये जुड़ने वाला साइड ग्रुप और ये जुड़ने वाला साइड ग्रुप जो है दोनों के दोनों कैसे हैं मेरे भाई, एक जैसे हैं। अगर दोनों के दोनों साइड ग्रुप एक जैसे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, एक सुटेबल प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर दोनों के दोनों साइड ग्रुप एक जैसे हैं और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार, तो क्यों मैं इनको अलग अलग लिखूं भाई। एक तो मैं लिखूं मिथाइल मिथाइल, अच्छा थोड़ी लगेगा। जब एक ही परिवार के 2 लोग हैं तो बार 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 दिखाने का क्या औचित्य है। सीधा सा प्रीफिक्स लगा देता हूं पीछे, जैसे डाई, जैसे मैं अपनी बता देता हूं। मेरा जो दोस्त है जिसका बहुत ही कह सकते हो खुश मिजाज व्यक्ति है, बड़ा ही शानदार व्यक्ति है, बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व है, उनका जो शुभ नाम है वो, मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ। बड़े भाई की तरह क्या, भाई ही हैं वो मेरे। उनका नाम है सोनू। क्या नाम है? सोनू। मेरा भी क्या नाम है? सोनू। तो जब भी हम कहीं जाते हैं और एंट्री भरते हैं तो कभी 2 नाम नहीं लिखते। क्यों? जब नाम एक जैसा है तो सोनू लिखो, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, नाम हो गया, एक में ही टंटा कट गया, कह सकता हूं। तो ऐसे ही एक ही नाम के अगर 2 व्यक्ति हों, 2 साइड ग्रुप हों, तो शब्द क्या यूज कर डालूं, डाई शब्द यूज कर डालूं। तो मिथाइल ग्रुप कितनी बार रिपीट हुए? 2 बार। देखो तो साइड ग्रुप तो हो गया मिथाइल, और इधर का साइड ग्रुप क्या हो गया, क्लोरो, कह सकता हूं। ये क्लोरो है और ये मिथाइल है। डाई शब्द चेक मत करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स जो होते हैं, नॉर्मल प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, इनका पहला लेटर कभी नहीं लिया जाता। ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना कि ये जी डायमिथाइल है तो डायमिथाइल का पहला लेटर डी, ना 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 ना, ऐसी गलती नहीं होगी। प्रीफिक्स जो होता है, जो सिंपल प्रीफिक्सेस होते हैं, 2 प्रकार के प्रीफिक्स होते हैं, 2 प्रकार के साइड ग्रुप होते हैं, एक सिंपल साइड ग्रुप और एक कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप। अगर सिंपल साइड ग्रुप है तो उसके जो प्रीफिक्सेस आपने यूज किए हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो भी इस्तेमाल किए, उनके पहले लेटर कभी भी यूज नहीं किए जाते। अगर कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप है तो कॉम्प्लेक्स साइड ग्रुप के नाम क्या होते हैं, बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, पेंटाकेस। तो उनके जो पहले लेटर होते हैं वो हमेशा नोमेनक्लेचर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या किए जाते हैं, काउंट। तो यहां काउंट नहीं होगा, डी मत कर देना वरना आंसर गलत हो जाएगा। यहां सिर्फ काउंट क्या होगा, एम, इसीलिए सेपरेट कह रहा हूं कि उन साइड ग्रुप को क्या लिखो, सेपरेट। अब देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो आंसर हो गया 2 2। 2 बार साइड ग्रुप जुड़ा है तो आंसर मिथाइल, कह सकता हूं। अब देखो ये क्लोरो ये मिथाइल, एबीसीडी में पहले कौन आता है, क्लोरो, तो आंसर होगा 4 क्लोरो। इसके बाद आंसर 2 2, कितनी बार रिपीट हुए, 2 बार मिथाइल ग्रुप, 2 2 डायमिथाइल। कितने कार्बन की चेन है सांभा, 5 कार्बन की चेन है, तो आंसर होगा 4 क्लोरो 2 2 डायमिथाइल पेंटेन। क्या है भाई इसका नाम, डायमिथाइल पेंटेन। साइड ग्रुप को पहले साइड में लिख लिया करो, नाम लिख लिया करो, ताकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहचानने क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आंसर हो जाएगा, अरे भाई 4 क्लोरो नहीं ब्रोदर, 3 क्लोरो 3 क्लोरो 3 क्लोरो, माफी चाहूंगा, क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, तीसरे पे, गलती से ये दिख गया था, सही है। तो आंसर होगा 3 क्लोरो 2 2 डायमिथाइल पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन, अंग्रेज बन गए हैं हम भी, पेंटेन, सही है। तो इसका मतलब 3 क्लोरो 2 2 क्या रहा होगा, डाइमिथाइल पेंटेन, कह सकता हूं। अगर एक ही साइड ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो स्पेशल स्पेशल प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स मतलब जो किसी के पीछे जुड़ता हो, डेट इज प्रीफिक्स, सही है। तो ऐसे कर सकते हो नोमेनक्लेचर को। आगे बढ़ता हूं, अगले केस पे लेके चलता हूं, सही है। ये केस क्लियर हो गया होगा। अगर एक ही साइड ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो स्पेशल प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है, उस प्रीफिक्स का जो लेटर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर गलती से मेरे भाई आपने काउंट करवा दिया तो गलती से आपका गलती से नंबर कट जाएगा, सही है। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है जी, इतनी देर से आप हमें क्या है, सिंपल सिंपल गोल 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 घुमा रहे हो, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। अब सीधा सीधा लेके चलता हूं, सही है। एक जादू दिखा देता हूं, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। जादू पसंद करना है, कुछ भी सोचते हो। देखो अब देखो ये चेन है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि चेन डिसाइड करनी पड़ेगी, चेन किधर से चलेगी, किधर को, किसका चेहरा किस तरफ होगा। तो चेन सेलेक्ट करते वक्त मैंने कहा था कि मेन चेन हमेशा वो होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। चेक करो क्या फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है जी। तो पापा नहीं है तो नंबर किसका आएगा, चाचा का होगा, वो डिसाइड करेंगे आंसर।
तो मल्टीपल बॉन्ड कहता है कि मीन चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, उसको लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, बस उसकी चेन में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आनी चाहिए, और मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा आ गए फिर वो चेन देखेगा लंबी से लंबी होनी चाहिए। चेक करो, चेन को पता चला कि सीधा सीधा चल सकता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ सकती हैं। देखो, अगर मान लो मैं ऐसे चला, ऐसे, और इधर घुस गया, इधर मुड़ गया, तो क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड आए? नहीं। तो क्या ये इस दिशा में जा सकती है चेन? बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो मेरे भाई आई ही नहीं। दूसरी प्रोबेबिलिटी, हो सकता है चेन ऐसे चली जाए, जाने में क्या है भाई, सही है, कोई किधर भी जा सकता है, तो संभावना ही दिखा रहा हूं। अगर ये इधर गया तो क्या ये इधर जाने से मल्टीपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है? तो आंसर पता चला, हाँ जी, मल्टीपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। अब देखो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है ब्रदर, अब चेन लेंथ देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी लेंथ की ओर क्या हो सकती है? चेन सीधी सीधी भी तो चल सकती है। क्या चल सकती है? सीधी सीधी। अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितनी थी? 1 2 3 4 5 6। अब पता चला भाई इस तरफ चलने पे भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, सीधा चलने पे भी मल्टीपल बॉन्ड, तो आप कौन सी दिशा प्रेफर करोगे? मल्टीपल बॉन्ड विद लॉन्गेस्ट चेन रूल। मल्टीपल बॉन्ड तो हो ही हो, दोनों में ही मल्टीपल बॉन्ड है, इसीलिए दोनों तरफ से चेन चल सकती थी, लेकिन दोनों तरफ से जब चलने पे बारी आई तो कोई एक चेन को सेलेक्ट करोगे। तो मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों में है तो उस समय आप साथ किसके जाओगे? वो चेन मेन होगी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ लंबाई भी कार्बन की क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल को प्रायोरिटी देते हुए नजर आओगे अलोंग विद मल्टीपल बॉन्ड। तो ब्रदर हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम कैसा चलेंगे? एकदम सीधा चलेंगे। कैसा चलेंगे? एकदम सीधा। सही है, हम सीधे लोग हैं, टेढ़ा काम करते ही नहीं है, तो कैसा चलेंगे? सीधा चलेंगे। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन ये ठीक है, चेन डिसाइड हो गई। अब नंबरिंग, नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो, क्योंकि पापा तो है नहीं, तो काम कौन करेंगे? चाचा ताऊ करेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो, तो चेन 1 2 3 4 इधर से चला, तो देखो जिस तरफ नंबर पहला आ गया कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड के साथ, वही उसका लोएस्ट नंबर होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से चलने पे चौथी पोजीशन पे, इधर से चलता हूं 1 2 3, तो यहां से चलने पे मल्टीपल बॉन्ड की कौन सी पोजीशन आई? तीसरी। ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। तो मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया? तीसरी पे। इस तरफ चेक करो, एक कार्बन का साइड ग्रुप और ये क्लोरीन, तो पहले मिथाइल फिर क्लोरो कह सकता हूं। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? क्लोरो। तो आंसर होगा एबीसीडी के अनुसार सी पहले आता है, तो आंसर होगा 6 क्लोरो। एक कार्बन की चेन और जो साइड ग्रुप का काम कर रही है मिथाइल, 7 कार्बन की चेन हेप्ट, तीसरी पोजीशन पे क्या मौजूद है? मल्टीपल बॉन्ड। तो आंसर होगा हेप्ट 3 इन। ये इसका क्या है? आंसर है। ये इसका क्या है? आंसर है। छोटा सा क्या है इसका? आंसर। सही है। छठा क्वेश्चन देख लो, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH3, CHCl, CHBr, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो, मेन चेन वो होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि चेन ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ सीधी वाली में है और कोई सी में है भी नहीं। अगर इस तरफ मुड़ गए तो सिर्फ डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड रह जाएगा। इस तरफ मुड़ गए इसको लेके तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा। चेन ऐसा काम नहीं करेगी। चेन कहती है मैं तो उसके साथ जाना पसंद करूंगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है। भाई ये एक प्रकार की कह सकते हो कि जैसे भाई शादी करती हैं लड़कियां, तो लड़कियां उसी के साथ शादी करती हैं जिसके पास अच्छा खासा क्या हो? क्या हो? धन हो। और क्या हो? खदे हो क्या? बिल्कुल भी। देखो, सही है, ठीक है ना? समझ आया? चलो एक शायरी सुना देता हूं, फिर नाम पे चलेंगे। मैं इश्क विस्क के चक्कर में, क्या कह रहा हूं मैं, मेरे पे नहीं लेना, ठीक है? देखो ध्यान से, मैं इश्क विस्क के चक्कर में इसलिए भी नहीं पड़ता कि इतना सारा तोतला कौन बोलेगा। ध्यान से सुनना, मैं इश्क विस्क के चक्कर में इसलिए भी नहीं पड़ता कि इतना सारा तोतला कौन बोलेगा। इश्क जिसको हो जाता है वो तोतला बोलते हैं, सही है? तो तोतला कौन बोलेगा, फिर से रिपीट कर देता हूं, अब कंप्लीट कर देता हूं। मैं इश्क विस्क के चक्कर में इसलिए भी नहीं पड़ता कि इतना सारा तोतला कौन बोलेगा कि मेले बाबू ने थाना थाया या
नहीं था। सही है, तो मेला बाबू थाना था या ना था, मुझे क्या है, मुझे तो अपनी मेहनत करनी है। अब देखो ध्यान से, नोमेनक्लेचर पे वापस लौटते हैं। अब इतने ज्यादा विलीन मत हो जाओ इसके अंदर। सही है, ये बकवास चीजें सिर्फ हल्का मन करने के लिए, तुम ख्वाबों में चले जाते हो। सही है, बाबू थाना था या ना था, दोनों बाबू और थोना को बैठकर वीडियो देखने हैं और पढ़ने हैं, जीवन में स्टेबल हो जाओगे। फिर बाबू थोना थाना खाए या ना खाए, दोनों को बैठ के खिलाना, बाबू भी खाएगा और थोना भी खाएगी। सही है, देखो अब केस क्या है, केस ये है, प्यार का केस नहीं है कुछ भी, केस ये है, ठीक है, इफ बोथ double if both double and triple bond are present at same position। सही है, जैसे ये मान लो ये मान लो माता जी है, माँ है, और ये मान लो गर्लफ्रेंड है। अब दोनों आ गई। कई बार क्या कहते हैं कि दो में से किसी एक को चुनना है, तो उस समय आप क्या करोगे, किसके साथ जाओगे, किसके साथ, आजकल वाले तो इसके साथ जाते हैं। सही है, वैसे ऊपरले मन से कहोगे किसके साथ, माता जी के साथ। तो ऐसा है, एक तरफ माता जी है, एक तरफ दूसरी माता जी है। सही है, गर्लफ्रेंड है, तो किसके साथ जाना है, खुद वाली जो माता जी है उनके साथ जाना है। देन प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड। किसको, डबल बॉन्ड को। इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, देन प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे होते हैं, भाई घोज घोज मत कर देना, सेम पोजीशन का है, शब्द का है। इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, अगर दोनों डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे मौजूद होते हैं, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो देखो नंबरिंग कहती है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। जब आपने कह ही दिया तो हम मुड़ के देखें भी नहीं गे किसकी तरफ, उसकी तरफ। सही है, सही है, जब माँ है तो माँ है, फिर दूसरे लोगों की तरफ मुड़कर देखना ही क्यों। देखो अब साइड ग्रुप के हिसाब से नंबरिंग कार्यक्रम पूरा सेट वेट हो गया। अब क्या है, नाम लिखना है, तो नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बी फॉर बोल मतलब ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर मिथाइल। तो बी फॉर बोल पहले आता है, तो आंसर होगा 5 ब्रोमो। क्या होगा, 5 ब्रोमो। चौथी पोजीशन पे है क्लोरो, तीसरी पोजीशन पे है मिथाइल। क्या है, मिथाइल। सही है, अब देखो कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है, तो आंसर हो गया भाई हेप्ट। पहली पोजीशन पे क्या मौजूद है, ईन। तो पहली पोजीशन दिखाना चाहो या तो दिखा भी सकते हो और नहीं भी। अब देखो खास बात क्या है, और पहली पोजीशन पे ईन है और छठी पोजीशन पे क्या है, आई। अब क्वेश्चन ये जी, ईन का नाम तो ENE होता है, आपने तो ये तो गायब भी कर दिया। तो देख मेरे भाई, इसका रीजन देख, अगर किसी प्राइमरी सफिक्स का नाम किसी वोवल से खत्म हो जाता है, वोवल तो पढ़े होंगे ना इंग्लिश के, वैसे भी इंटेलिजेंट हो तुम, AEIOU और वाई इज ऑल्सो ए वोवल। भाई केमिस्ट्री के हिसाब से वोवल होते हैं, इंग्लिश के हिसाब से कमेंट में मत लिख डालना, कुछ एक विद्वान होते हैं। वाई इज ऑल्सो ए वोवल इन केमिस्ट्री। सही है, अगर किसी प्राइमरी सफिक्स का नाम किसी वोवल से खत्म हो जाता है, ध्यान से प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता है, शुरू में बताया था सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में। अगर किसी प्राइमरी सफिक्स का नाम किसी वोवल से खत्म हो जाता है और किसी कंपोजिशन का नाम आगे आने वाला जो नाम है अगर वो वोवल से शुरू होता है, तो उस सिस्टम का ई हमेशा परमानेंटली क्या कर देना है, डिलीट। भाई किसी के नाम में अगर ई मौजूद है, नाम खत्म करते वक्त तुमने ई लगा दिया, और सामने वाले का नाम किससे शुरू हो रहा है, किसी वोवल से, इन लेटर में से किसी भी लेटर से शुरू हो रहा है, तो पीछे वाले प्राइमरी सफिक्स का ई परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आंसर था इन, और लास्ट में खत्म होना था आइन से। इन से ज्यादा प्रायोरिटी कह सकता हूं आइन है, मतलब ये खत्म करेगा।
तो ये ई है और ये क्या है, एक वोवल। तो वोवल से पीछे वाले लेटर के पास अगर ई हो तो परमानेंटली ई को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और आंसर क्या बन जाएगा, इनाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनाइन। संख्या को नहीं देखना, सिर्फ अल्फाबेट को देखने हैं। तो किसी प्राइमरी सफिक्स का नाम अगर ई से शुरू हो रहा है और सामने वाला जो ग्रुप है अगर वो वोवल लेके खड़ा है तो पीछे वाले प्राइमरी सफिक्स का ई हटा डालो, आंसर बन जाएगा। सही है, पहचान लोगे, अच्छी बात है, पहचान लोगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला केस दिखा देता हूं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक केस है जिसे आप बारीकी से देखोगे तो समझ आएंगी चीजें, और नहीं ही देखोगे तो भाई ऊपर से ही जाएंगी। सही है, फिर तो भगवान भरोसे है काम। सातवां, ऐसा भी तो हो सकता है कोई फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, सारी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूं। सही है, अब क्वेश्चन ये, आपको पता है OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप शुरू भी नहीं हुए। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारा कार्बो अभी बाकी है, वहां चलेंगे जब सारे सिखाएंगे। तो आपको पता चला OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की एंडिंग किससे खत्म होती है, सेकेंडरी सफिक्स ओल से खत्म होती है। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। तो ये भाई 1, ये भाई 2, ये भाई 3, ये भाई क्या हो गई 4, ये दोनों भाई क्या है, साइड ग्रुप। तो ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है। तो कहेगा नहीं भाई पहले मैं बी आऊंगा, तो डेट इज ब्रोमो। तीसरी पोजीशन पे क्या है, क्लोरो। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट इन। अब देखो ई हट जाएगा क्योंकि सामने वाले का नाम किससे खत्म होगा, ओल से। तो ई इसका क्या आना था, ANE, और नाम सेकेंडरी सफिक्स का किससे खत्म हो रहा है, ओ। किसी का EI लेटर, किसी का लेटर ई से खत्म हो और सामने वाले के पास क्या मौजूद हो, वोवल, तो हमेशा परमानेंटली क्या रिमूव कर डालते हैं, ई। तो आंसर बनेगा एनोल। वही मैंने आंसर लिखा है, डेट इज कॉल्ड एनोल। कह सकता हूं, एक केस और दिखा देता हूं। अगर मान लो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, इफ carbon containing functional group is present, carbon containing if carbon containing functional group if carbon containing functional group if carbon containing functional group is present, then it is also numbered in main chain। अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है चेन के अंदर, कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मौजूद है चेन के अंदर, तो उसे भी मेन चेन का हिस्सा मानते हुए उसको क्या देनी है, नंबरिंग दे डालनी है। सही है, भूल मत जाना। सही है, वो गाना सुना होगा ना, मेरे मुन्ने भूल न जाना। सही है, देखो, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, सुना होगा ना। पर तुम तो ठहरे मॉडर्न, तुम तो वो गाने सुनते हो, वो कौन सा है, ये लड़की आंख मारे, है ना, वाहियात टाइप के गाने सुनते हो। सही है, इधर देखो, कुछ भी। सही है, तुम्हारी वजह से घर वालों की नज़रों में मेरी इमेज जरूर खराब हो जाएगी। अगर सभी के सामने वीडियो देखते हो तो कहेंगे कैसे वाहियात बातें सिखा रहे। कंटेंट कोई नहीं देखता कि अच्छी चीजें इतनी देर में सिखाई है, नहीं, कुछ एक त्रुटियां मिल जाए उनको बस, वो इसीलिए बैठे रहते हैं। क्या बोला है, कुछ एक तो ऐसे हैं, कुछ एक तो ऐसे दोस्त हैं मेरे, वो वीडियो निकाल लेते हैं सिर्फ इसी चीज के लिए। 40 मिनट की या 50 मिनट की या 1 घंटे की वीडियो में उनको अच्छा कंटेंट कहीं नहीं दिखता। अच्छी बात यही है कि देखो वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, ये बात मैं एडमिट करता हूँ। इतनी केयर करते, इतनी तो मेरे घर वाले भी नहीं करते, आंखें भर जाती हैं मेरी उनको देख देख कर। तो वो वीडियो कंटेंट का वो हिस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं सामने वाले व्यक्ति को, जिससे उनकी रेपुटेशन बन जाए कि देखो जी, हाय राम, ये यूट्यूब पे क्या सिखा रहा है। उनको ये नहीं दिखा कि 40 मिनट की वीडियो सेक्शन में हंसी मजाक चलती है, आपको नहीं समझ में आती। छोटी बुद्धि के व्यक्ति हो, छोटी बुद्धि के व्यक्तियों के लिए वीडियो सेक्शंस नहीं होते। सही है, दूसरी बात ये है, अगर आप किसी में कमियां निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे तो डांस भी होते हैं। अब गूगल पे जाके किसी का नाम सर्च करोगे, स्वामी विवेकानंद, तो नाम देगा स्वामी विवेकानंद जी। सही है, अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छे व्यक्तित्व के बारे में मिलेगा। अब जाके तुम गलत ही चीजें सर्च करोगे सर्च इंजन पे, तो उसमें गलती किसकी है, सर्च इंजन की थोड़ी है, तुम्हारी बुद्धि की है। अब तुम नहीं सोच पा रहे वीडियो सेक्शंस के बारे में तो क्या ही कहा जाए। निठल्ले व्यक्ति जो ठहरे। सही है, मेहनत करनी पड़ती है, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है खुद के लिए। तो
ये 4 लाइनें अपने दोस्तों के लिए, अपने बड़े भाई के लिए। सही। कभी ना कभी जिस दिन हम अपनी मुहिम में कामयाब हो जाएंगे तो मैं आपको अपने बड़े भाई का नाम ज़रूर बताऊंगा, जिसकी वजह से मुझे लगातार मोटिवेशन मिलती है। अगर वो व्यक्ति ताना नहीं मारे तो मज़ा नहीं है जीने का। सही है। तो वही कहानी है, क्या खाक मजा है जीने में जब तक आग ना लगी हो सीने में। सही है। तो ये मेरे भाई के लिए है। देखो, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हमेशा नंबरिंग देते हुए चलना है, उसको हमेशा मेन चेन का हिस्सा मानते हुए चलना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है COH। COH इज एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड जब फंक्शनल ग्रुप का काम करता है तो उसकी एंडिंग किससे की जाती है? अल से। अल जोड़ दिया जाता है। तो ये कार्बन नंबरिंग में हमेशा काउंट होगा 1 2 3 4 5। 4 कार्बन, सॉरी, चौथी पोजीशन पे साइड ग्रुप है, डेट इज क्लोरो, तो आंसर होगा 4 क्लोरो। 5 कार्बन की चेन पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ANE, और इसका नाम किससे खत्म होता है? अल। तो ई हट जाएगा और नाम जुड़ जाएगा पेंथेनॉल। तो इसका मतलब नाम क्या होना था? एन, प्लस क्या होना था? अल। इसका मतलब सामने वाले के पास ई है, नाम किससे शुरू हो रहा है? किसी वोवल से। ई हट जाएगा तो आंसर हो जाएगा एनल। क्या बात है भाई, मजा आ गया। सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। आपके साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, आपके साथ रह रह के सीख जाएंगे धीरे धीरे। सही। मैं तो सीखने पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ खामियां निकालने से अच्छा, क्योंकि मुझे पता है खुद में ही बहुत खामियां हैं मेरे अंदर। अगर सब कुछ मुझे आता तो गूगल की जगह मेरा नाम चलता। तो अपने अंदर मैं एडमिट करता हूँ बहुत सारी खामियां हैं। उनको धीरे 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 जब तक मेरा जीवन काल है, जितनी मेरी आयु है, उसके हिसाब से मैं सीखता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। जहाँ मुझसे त्रुटियाँ हो जाएंगी, अपने बड़ों से, अपने भाइयों से सीखता रहूँगा जो मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे। उनसे मैं ज़्यादा घबराता नहीं हूँ, जिन्हें कुछ नहीं आता है। क्या ही का घबराना। सही है। जब आता ही नहीं है तो। सही है। पहचान लोगे ऐसे लोगों को, तुम भी पहचान डालना। सही है। ठीक है भाई। तो ये था भाई एलिफेटिक का सिस्टम। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, क्वेश्चंस लगा डालोगे। अब कुछ एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लो, कमेंट सेक्शन में आंसर दे डालना। कमेंट सेक्शन में आंसर उम्मीद करता हूँ ज़रूर आएंगे। सही है। एक तो इसका बना डालना। इधर करना है यार इसको। देखेंगे किसका ये आंसर सही आता है। मेरी तरफ से थम्स अप मिलेगा फिर उसे। सही है। तो ये आंसर चेक करना, पहचान डालोगे। एक और लिख लो, अब क्यों अच्छा लगेगा। बोन लाइन नोटेशन तो पढ़ी होगी। सही है। बोन लाइन नोटेशन तो मेरे भाई पढ़ी होगी। देखो, अगर नहीं पढ़ी है तो बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बोन लाइन नोटेशन क्या कहती है? बोन लाइन नोटेशन देखो ध्यान से कहती है। बोन लाइन नोटेशन कहती है एंड पे कार्बन, बैंड पे कार्बन, कोने पे कार्बन, सिरे पे कार्बन। सही है। एंड पे कार्बन, बैंड पे कार्बन और क्रॉस पे क्या है? कार्बन। तो उस चीज को आप क्या कह सकते हो? बोन लाइन नोटेशन। देखो, इसको देसी भाषा में कैसे लिख सकता हूँ? इसको कार्बन, इसको भी क्या है? कार्बन, इसको भी क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये भी क्या है? कार्बन। जिसका कोई नहीं होता उसके सारे हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 और 3 4 बॉन्ड, 1 2, 2 बॉन्ड और बना डालो, इसके भी 2 बना डालो, इसके भी 2 बॉन्ड बना डालो। तो ये इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन है। और जहां जहां साइड ग्रुप मौजूद है वहां वहां क्या लगा देना? साइड ग्रुप। हाइड्रोजन को हटाकर इतना काम कर देना छोटा सा, एक इसका नाम लिख डालना। सही है। ये छोटा सा काम कर देना, ज्यादा कुछ नहीं है। साइक्लिक सिस्टम हो तो पहले किसका नाम? साइड ग्रुप का। सही है। अब साइक्लिक सिस्टम में सारे कार्बन क्या है? एक जैसे नंबरिंग किधर से भी कर डालना। तो इसका आंसर पहली पोजीशन पे, एक पोजीशन पे 1 क्लोरो। सिस्टम कैसा है? साइक्लिक। तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है साइड ग्रुप के बारे में, फिर क्या होता है?
सॉरी, पहले प्राइमरी आपका क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या होगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड ग्रुप के बारे में बताएगा, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। फिर साइड ग्रुप होने के बाद किसका नंबर आता है, साइक्लाइजेशन। क्या साइक्लिक सिस्टम है, पता चला, हाँ साइक्लिक सिस्टम है, तो शब्द हो जाएगा साइक्लो। कितने कार्बन की चेन है, 6 की, तो आंसर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये क्या है भाई, नई चीज पे स्क्रैच हो जाते हैं ये बोर्ड वाले भी भाई। सही है, 1 क्लोरो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लिक सिस्टम के नाम इस तरीके से करने हैं, तो पहले साइड ग्रुप का नाम, फिर साइक्लाइजेशन का नाम। तो अब इसका आंसर तुम मुझे बता डालना। इसका चेन में सारे बराबर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नंबरिंग उस दिशा से करना जिस दिशा से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। दोनों तरफ से चलने पे साइड ग्रुप को अगर सेम पोजीशन मिल रही है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना। इधर देखो, इधर से चला तो 1 2, इधर से भी साइड ग्रुप को पहली और दूसरी, इधर से चला तो 1 और 2, दोनों तरफ से पहली दूसरी साइड ग्रुप को पोजीशन मिल रही है। अगर साइड ग्रुप दोनों को बराबर पोजीशन मिलती है तो आंसर कौन डिसाइड करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नंबरिंग उस दिशा से पहले करना शुरू करना जो ABCD में क्या आता है पहला। तो नंबरिंग कौन सी दिशा से होगी, बी दिशा से। तो आंसर इसका होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, साइक्लिक सिस्टम है साइक्लोपेंटेन। क्या है, पेंटेन। पहचान लोगे, इस सिस्टम को पहचानना है, इतनी दया कर देना थोड़ी सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं ऊपर की तरफ, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, सॉरी 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 सॉरी, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, साइक्लिक सिस्टम है साइक्लो, 5 कार्बन की चेन पेंटेन। मजा आया, सही है। ये साइक्लिक सिस्टम के क्वेश्चन मैंने लगा डाले, पीछे के क्वेश्चंस तुम लगा डालना, लाइफ सेट, जिंदगी झींगा लाला हो जाएगी। सही है, आगे चले, बड़े 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 बड़े, चलो पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये तो था मेरे भाई अल्काइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर। अब चलते हैं भाई एराइल हैलाइड नोमेनक्लेचर। तो इसमें 2 प्रकार की नोमेनक्लेचर करवाई जाती है। केस फर्स्ट, हो सकता है सीधा जाके न्यूक्लियस पे जुड़ जाए, तो पहली नोमेनक्लेचर होती है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। ये भाई आपको पहचानना पड़ेगा, और ये पहचान तब आएगी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, सही है। मान लो सीधा न्यूक्लियस पे ही सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियस मतलब सीधा आके हेलोजन किस पे जुड़ गया, बेंजीन पे। अगर बेंजीन पे जुड़ डालता है कोई न्यूक्लियस के ऊपर, अगर कोई हेलोजन जुड़ जाता है, तो मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, तो ध्यान से देखो। अगर सीधा न्यूक्लियस पे जुड़ गया तो आंसर होगा हेलो बेंजीन। बेंजीन के पास जाना और उसको क्या कहना, हेलो। अब ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्या हो गई सब्स्टिट्यूशन, इसका जो हाइड्रोजन था उसको हटा के तुमने क्या जोड़ दिया, हेलोजन। तो आंसर सारे के सारे कैसे लगा डालना, हेलो बेंजीन। कैसे, जैसे मान लो पेपर में आ जाए ये Cl, तो हेलो करो, हेलो मतलब कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को हेलो करो, तो आंसर होगा क्लोरो, और नाम एज इट इज बेंजीन। अगर मान लो इसकी जगह ये आ जाए Br, तो आंसर क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। हेलो बेंजीन कहना है बस, और कुछ नहीं करना। बेंजीन के पास जाओ और उसे क्या कह डालो, हेलो कह डालो। सही है, 2 को हेलो मैंने कह डाला, 2 को तुम कह डालना, आंसर बन जाएगा दोनों का। ये लो, और इसका आंसर बना डालना। सही है, दोनों के पास चले जाओ और क्या बोल डालो, हेलो बोल डालो, आंसर बन जाएंगे। तो आंसर बना के कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना कि इन दोनों का आंसर होगा क्या। अगर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है तो इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं, आंसर होगा हेलो बेंजीन। लोचा किस में है, लोचा इसमें है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। बीच में मान लो ना घुसेड़ देते हैं कई लोग, तो बीच में न्यूक्लियस के ऊपर सीधा हेलोजन ना जुड़कर बीच में क्या जुड़ गया, कोई कार्बन की चेन इंट्रोड्यूस हो गई, तो उस समय नंबरिंग कैसे करोगे। इफ इसका इन दिस केस, इस केस के अंदर बेंजीन जो है वो हमेशा साइड ग्रुप का काम करेगी। इन दिस केस बेंजीन इज ट्रीटेड एज साइड ग्रुप। बेंजीन किसका काम करेगी भाई, इन दिस केस बेंजीन इज ट्रीटेड एज साइड ग्रुप and named as
फिनाइल, उसे किस ग्रुप के नाम से जाना जाएगा? फिनाइल ग्रुप के नाम से। देसी भाषा में लिखा जाए तो पीएच, सही है, हच, पीएच क्या है? हच, पीएच, हच की सिम चलती थी ना, समझ आया? वो पीएच नहीं, हाँ वो वाली नहीं। देखो, इन दिस केस बेंजीन इज ट्रीटेड एज साइड ग्रुप। बेंजीन इस केस के अंदर जिसमें बेंजीन के बीच में सीधा न्यूक्लियस पे हेलोजन ना जुड़ के बीच में अगर कोई कार्बन चेन आ गई, तो उस केस में, साइड चेन वाले केस में, बेंजीन हमेशा साइड ग्रुप का काम करेगा। और जब बेंजीन साइड ग्रुप का काम करता है तो बेंजीन इज ट्रीटेड एज द नेम ऑफ फिनाइल ग्रुप। तो इन दिस केस बेंजीन इज ट्रीटेड एज साइड ग्रुप एंड नेम्ड एज फिनाइल ग्रुप। क्या कहा जाता है? फिनाइल ग्रुप। जैसे हम चलेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है ये, तो देखो मेरे भाई, पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ। मैंने कल कहा था हर चीज किससे बनती है? हाइड्रोकार्बन से, पेरेंट चेन से। तो देखो, इसके ऊपर हाथ रख लो, इसको अज्यूम करो, कल्पना करो, कल्पना करनी है, कल्पना। कल्पना लड़की के बारे में नहीं कह रहा, इमेजिनेशन, कुछ भी सही है, कल्पना करनी है। तो इसका मतलब इसकी कल्पना की होगी, तो ये कल्पना में किसी समय CH3Cl रहा होगा। उस CH3Cl का तुमने एक H हटा दिया और कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? पीएच ग्रुप। और उस पीएच ग्रुप को फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, जादू। तो CH3Cl ग्रुप हुआ करता था कल्पनाओं में, तो उसके हाइड्रोजन को हटा के तुमने एक पीएच ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब ये तो हो गई मेन चेन, ये वाली, इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं। ये तो हो गई मेन चेन, क्योंकि ये होने वाली थी जीवन में मेन चेन, ये इसकी होने वाली थी मेन चेन, सही है, ये इसकी क्या होने वाली थी? मेन चेन। तो इसका मतलब ये तो हो गई मेन चेन, और ये किसका काम करेगा? साइड ग्रुप का। अब देखो साइड ग्रुप को नंबरिंग दो, ये एक कार्बन की चेन, तो ये भी साइड ग्रुप, और क्लोरीन भी क्या है? साइड ग्रुप। तो जब ये साइड ग्रुप है तो क्लोरो, और जब बेंजीन साइड ग्रुप का काम करता है तो फिनाइल। तो पहले कौन आता है? सी। तो आंसर होगा 1 क्लोरो, फन दिखाना चाहो दिखा दो, 1 क्लोरोफिनाइल, एक कार्बन की चेन, मीथेन, 1 क्लोरोफिनाइल मीथेन। ये इसका क्या नाम है? ये इसका स्टैंडर्ड नेम है, स्टैंडर्ड नेम को IUPAC नेम कहते हैं। ये इसका डॉक्यूमेंटल नेम है, घर पे नहीं है ये इसका नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम होता है बेंजाइल क्लोराइड। भाई ये कॉमन नेम ध्यान रखते चलना, इंपॉर्टेंट जो है वो बताते चलेंगे जी आपको। तो बेंजाइल क्लोराइड, कई बार पेपर में आ जाता है कि बेंजाइल क्लोराइड क्या है। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या है? बेंजीन CH2Cl को बेंजाइल क्लोराइड कहा जाता है। तो बेंजाइल क्लोराइड जो है वो क्या रहा होगा? बेंजीन CH2Cl, बेंजीन CH2Cl, बेंजीन CH2Cl। तो इसका मतलब इस केस में बेंजीन किसका काम कर रहा है मेरे भाई? साइड ग्रुप का काम कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे कोई लोचा होगा भी नहीं, अपने को लगता है ऐसा। तो CH2 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 Cl, इसका तुम बना डालना घर से, सही है। और हो सकता है क्वेश्चन ये हो जाए, तो इसका भी बना डालना, CBr CH2 CH2 Cl। तो इसका मतलब ये हो जाएगी मेन चेन, सही है। नंबरिंग मेन चेन अगर ये हो गई, तो नंबरिंग उस दिशा से जिस दिशा से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती है ब्रो। देखो इधर से चला पहला, दूसरा, तीसरा, तो इधर से दोनों साइड ग्रुप को 3-3 पोजीशन मिलेगी। जोड़ कर लिया करो, इधर से एक, ये 3, ये 3, टोटल कितना? 3 + 3 + 1 7। इधर से किया एक, ये भी पहले पे, ये भी पहले पे, टोटल संख्या 2, 2 3 4, 2 + 4 6। तो साइड ग्रुप को 6 कम से कम, तो नंबरिंग इस दिशा से होगी, इस दिशा से 1 2 3। तो आंसर हो जाएगा ABCD में कौन पहले आता है? 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, एक कार्बन, सॉरी, जब बेंजीन साइड ग्रुप का काम करे तो 1 फिनाइल, कितने कार्बन की चेन है? 3 की, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आंसर होगा 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 1 फिनाइल, सही है। 1 फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपेन। नहीं दिखा, ऊपर लिख देता हूँ आंसर, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर की ही है ये तो आंसर। 1 ब्रोमो, कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, पैनिक क्यों करना, 1 फिनाइल प्रोपेन। अब तो दिखा होगा ना, तुम्हारे लिए पीछे भी जाके देखना पड़ता है कि दिखा है या नहीं दिखा, जब तक बोर्ड सेट नहीं हो जाता। अभी भी नहीं दिखा, सही है, ठीक भाई। इसको एक बार फिर लिख देते हैं, अपना ही भाई है ये मान नहीं रहा है। इसका आंसर ऊपर लिख डालता हूँ, तीसरे का आंसर है 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो,
1 फिनाइल प्रोपेन। अब तो दिखेगा, सही है। क्वेश्चन है ये, मान लो क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा तो हम तो फिर रिपीट कर देंगे भाई, अपने को क्या है, आप ही के लिए बने हैं हम, सही है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों की चेहरे पे खुशी लाके जी वो है व्यक्ति। पहचान लोगे? एक क्वेश्चन और देख लो, फिर समापन समारोह की तरफ। सही है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो कल्पनाएं फिर से करनी है। कल्पनाएं ये हैं, किसी समय ये CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl हुआ करता था। इसका मतलब इसके एक हाइड्रोजन को हटा के तुमने साइड ग्रुप लगा दिया फिनाइल, तो नंबरिंग उस दिशा से जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो। मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलनी चाहिए? कम से कम, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है? मल्टीपल बॉन्ड। तो ये 1, ये 2, ये 3, तीसरी पोजीशन पे क्लोरीन, तो 3 क्लोरो। जब बेंजीन साइड ग्रुप का काम करती है तो फिनाइल, 1 फिनाइल, 3 कार्बन की चेन प्रोप, पहली पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है तो दिखा भी सकते हो पहली पोजीशन, और नहीं भी। तो इसका आंसर मेरे लिए बता के छोड़ देना कमेंट सेक्शन में कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। फिर मैं आपको मान लूंगा कि आपने जो कंसेप्ट है वो बेहतरीन तरीके से समझा है, अगर इसका आंसर आपने दे दिया। इसमें सारी बुद्धि दौड़ा लेना, सही है। साइड ग्रुप की भी बुद्धि दौड़ा लेना, मल्टीपल बॉन्ड की भी बुद्धि दौड़ा लेना, इधर से भी चल सकता हूँ, इधर से भी चल सकता हूँ। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि आप चलेंगे किस दिशा से, और जिस भी दिशा से चलेंगे, अगर बेंजीन सब्सटीट्यूएंट है, बेंजीन साइड ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, साइड चेन सब्सटीट्यूटेड में है, तो बेंजीन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए साइड ग्रुप। तो ये एक छोटा सा वीडियो सेक्शन, उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आया होगा। जाने से पहले अपने दोस्तों के लिए, जो रियल वाले दोस्त हैं, स्नेक की बात नहीं कर रहा, सांपों की बातें नहीं करता मैं, ठीक है। तो जो रियल वाले दोस्त हैं उनसे 4 लाइनें अर्ज करूंगा, काफ़ी समय हो गया उनसे मिले हुए, तो अपने मन के भाव इस वीडियो सेक्शन से पहुंचा तो सकता हूं उनको, सही है। एक होता है प्रेम, इश्क, और एक होती है दोस्ती। तो दोस्ती और इश्क की मुलाकात आपस में हुई, इश्क ने दोस्ती से क्या पूछा और दोस्ती ने इश्क को क्या जवाब दिया। इश्क मतलब जो प्यार मोहब्बत करते हैं, हम प्यार मोहब्बत नहीं करते, दोस्ती करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन, दोस्त, इश्क ने दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया, इश्क ने दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया, जहां मैं हूं यहां तो तेरा क्या काम है। तो दोस्ती ने कहा, जहां तू नाकाम है वहां ही मेरा नाम है, सही है। तो ये छोटी सी लाइन है अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। जहां इश्क नाकाम हो जाता है वहीं दोस्ती का काम शुरू होता है। तो इश्क हो या ना हो, लेकिन दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती हमेशा काम आती है। फिर से रिपीट कर देता हूं, इश्क ने दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया, जहां मैं हूं यहां तो तेरा क्या काम है। तो दोस्ती ने कहा, जहां तू नाकाम है वहां मेरा ही नाम है, सही है। तो अपने दोस्तों के लिए, खासकर कुछ एक स्पेशल दोस्त हैं, कभी आपको मैं ज़रूर मिलाऊंगा। एक दोस्त को आपको यूट्यूब चैनल पे मिलवाया था, जल्द ही हम जब इस मुहिम में कामयाब हो जाएंगे तो मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, अपने अध्यापकों से मिलवाऊंगा, जिनकी वजह से मैं मोटिवेट रहता हूं, जो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो अपने अध्यापकों से, जिनसे मैं काफ़ी सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, अपने बेटे की तरह मुझे रखते हैं, उन अध्यापकों का बड़ा आदर भाव से, मैं विनम्र भाव से सदा आभार प्रकट करता रहूँगा। जल्द ही मैं आपको, चलो नाम ही बता देता हूँ, बायो के बड़े ही महान अध्यापक हैं, जिनका नाम है श्री धर्मेंद्र जी। फिजिक्स के अच्छे खासे अध्यापक हैं, आप कह सकते हो श्री राजेश जांगिड़ जी। और आपके एक अध्यापक हैं जिन्हें कह सकते हो जस्ट लाइक माय आइडियल, केमिस्ट्री के बड़े ही महान अध्यापक हैं श्री अनिल जी, बड़े ही महान अध्यापक हैं भाई। मैं उनसे लगातार सीखता रहता हूँ और अपने बेटे की तरह वो सिखाते रहते हैं। और मेरा दोस्त है भाई सोनू, सही है, वो तो जीनियस है। अभिषेक हैं, तो बहुत सारे दोस्त हैं। संदीप सर हैं फिजिक्स के, बड़े ही शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। व्यक्तित्व शानदार होना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति के उतार चढ़ाव चलते रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरे खास दोस्त हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे नहीं है अपने दुश्मन हैं, बाकी भी अपने अच्छे दोस्त हैं। एक खास दोस्त, जिस दिन हम मुहिम में कामयाब हो जाएंगे, जिनकी वजह से ज़्यादा प्रेरणा मिलती है मुझे रोज़, सही है,
जो मेरे बिल्कुल दिल के करीब नहीं है, ऐसे वाले दोस्त, उनका नाम जल्दी ही डिस्क्लोज करूंगा जब हम मुहिम में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।